बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पटवार से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आज एक मेरे दोस्त ने जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि एक मतवफ़ी जो फौत हो गया है बंदा, उसकी जायदाद में 1 करोड़ रुपए है और वारसान में एक वालिद है और उसके अलावा 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो ये शरई हिस्से के मुताबिक किस तरह से तकसीम होगा, तो उसी हवाले से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले सवाल आपने समझ लिया है कि जो बंदा है उसके 4 बेटे हैं, 1 वालिद है और बाकी जो है 1 बेटी है। तो सबसे पहले जो है वारसन की तफसील देखें तो वालिद एक ज़िंदा हयात है और उसके बाद मतवफ़ी के 4 बेटे ज़िंदा हयात हैं और मतवफ़ी की 1 बेटी जो है ना वो ज़िंदा हयात है। ठीक है, अब करना क्या है, अब इनमें तकसीम करनी है। वालिद का शरई हिस्सा क्या होता है, वालिद का शरई हिस्सा होता है 1/6, मतलब कि छठा हिस्सा वालिद का शरई हिस्सा होता है। और उसके बाद बेटों का हिस्सा, एक बेटे का जो हिस्सा ना वो बेटी से दुगना होता है। तो जब भी हमने वरासत के हिस्से से निकालने हैं तो आपने बेटे को 2 हिस्से दे देने और बेटी को 1 हिस्सा दे देना। तो इस हवाले से मैंने 4 बेटे थे, चारों को 2-2 हिस्से दिए, तो कुल बेटों के हिस्से से हो गए 8। और उसके बाद बेटी का जो है वो 1 हिस्सा होता है, तो एक ही बेटी जो थी तो मैंने 1 हिस्सा बेटी को दे दिया। ठीक है, और उसके बाद कुल हिस्से हम किस तरह से निकालेंगे, आपने क्या करना होता है, औलाद के हिस्से जमा कर लेने होते हैं। मैंने औलाद के हिस्से जमा किए तो मेरे पास 9 आ गए और बाकी जो है वालिद का हिस्सा वो छठा था और 9 को 6 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 54 हिस्से बन गए, कुल हिस्से बन गए 54। ठीक है, और कुल हिस्से 54 बन गए और मालियत उसके सामने मैंने लिख दी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब वालिद का हिस्सा क्या होगा, और 54 को जब 1/6 निकालेंगे तो हमारे पास 9 हिस्सा आएगा। 54 को 6 पे तकसीम करेंगे तो 9 हिस्सा आएगा और 9 को जब हम अशारिये में लेके जाएंगे 0.17 आएगा, मतलब कि 9/54। ठीक है, इसका हिस्सा आ जाएगा वालिद का। और इस हिस्से के मुताबिक रकम कितनी बन जाएगी, रकम बन जाएगी 16,66,666 रुपये। ठीक है, और बाकी जो हिस्से हैं वो कितने बच गए, वो बाकी हिस्से 0.83 बच गए। और अशारिये में देखें, अगर इधर देखें तो 45 हिस्से बच गए। ठीक है, और इसकी रकम कितनी बच गई, 83,33,333। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इनके हिस्से निकाले हैं। वालिद का हिस्सा है 9 हिस्सा। ठीक है, और 9 की मैंने फ्रैक्शन निकाली, वो 0.17 आ गया और इसकी अमाउंट निकाली, वो 16,66,000 आ गया। और उसके बाद एक बेटा जो है फरकान, उसकी रकम निकाली, उसका 10 हिस्सा बनता है 54 में से, और अगर फ्रैक्शन में देखें 0.19 बनता है। ठीक है, और इसकी रकम कितनी बनती है, 18,51,852। ठीक है, और उसके बाद अहमद की भी इसी तरह से 10 हिस्सा 54 में से बनता है और अगर अशारिया में देखें तो 0.19 बनता है। ठीक है, और इसकी रकम भी उतनी ही बनती है। और उसके बाद इसके बाद शकील है, उसकी रकम भी 18,51,852 रुपये बनती है। और उसके बाद नसीर है, उसकी रकम भी इसी तरह से, क्योंकि इसका भी 10 हिस्सा है, 18,51,852 रुपये बनती है। और उसके बाद रक्साना जो उस मतवफ़ी की बेटी है, उसका 5 हिस्सा बनता है 54 में से, और अगर उसका अशारिया में से देखें तो 0.09, तो इसकी मालियत कितनी बनती है, 9,25,926 रुपये। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो कुल जो है हमारे पास फ्रैक्शन वाला हिस्सा जो है वो 1 बन जाता है, और उसके बाद ये वाले हिस्से जो हैं वो 54 बन जाते हैं टोटल। और आगे देखें तो हमारा 1 करोड़ रुपए पूरा तकसीम हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा फौत हो जाता है जिसके वारसान में सिर्फ 4 वारिस हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी है और 1 वालिद है, तो उसकी जो है रकम या जायदाद किस तरह से तकसीम करेंगे। तो ये तकसीम करनी बहुत ही आसान। इसमें अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।